बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम आपको ज्वार के मुतालिक बताएंगे। हमारी ये फसल एक खुश्क और गर्म इलाके की फसल है। ये खुश्की और गर्मी को काफ़ी हद तक बर्दाश्त करती है, इसलिए उन इलाकों में जहाँ कोई और फसल कामयाबी से नहीं उगाई जा सकती, इसे कामयाबी से उगाया जा सकता है। हम लोग इस फसल से उस हद तक पैदावार हासिल नहीं कर रहे जो इसकी पैदावारी सलाहियत है और जो दूसरे मुल्क इससे हासिल कर रहे हैं। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए हमें जदीद तरीक़ा काश्त और अच्छे बीज जो हैं उनका इंतखाब करना पड़ेगा। जदीद तरीक़ा काश्त से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें आती हैं। उसमें ज़मीन की सिलेक्शन है, ज़मीन का इंतखाब है, ज़मीन की तैयारी है, वक्त काश्त है। इस पर हम बात करते हैं। जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक़ है, ये फसल कामयाबी के साथ हल्की मैरा और भारी मैरा ज़मीन पर काश्त की जा सकती है। इस फसल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस फसल को परिंदे वगैरह नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसी जगह पर काश्त किया जाए जहाँ दरख्तों के झुंड मौजूद ना हो। अगर दरख्त हैं तो जब ये फसल सिट्टे निकाले, दाने बनना शुरू हो जाएं, तो जो दरख्त वगैरह हैं उनकी काट छांट कर लेनी चाहिए, ताकि परिंदों से हमारी फसल महफूज रहे। नहरी इलाकों में बत्तर आने पर और बारानी इलाकों में मानसून की पहली बारिश के बाद बत्तर आने पर फसल खेत को 2-3 हल चलाकर सुहागा देकर ज़मीन तैयार की जाती है। काश्तकार भाइयों, वक्त काश्त भी एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इस फसल को 15 मई से 30 जून तक काश्त कर लें तो गले के लिए बेहतरीन मौसम है। चारे के लिए तो हम अप्रैल से अगस्त तक काश्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको बतौर गला फसल काश्त कर रहे हों तो 15 मई से 30 जून तक इसका बेहतरीन मौसम है। आगे काश्तकार भाइयों आती है कि बीज कैसा होना चाहिए, हमारी वैरायटी कैसी होनी चाहिए। अच्छी वैरायटीज़ जो है हमारी इस वक्त वो 2 वैरायटीज़ हैं। एक है YS16। ये वैरायटी एक इंतहाई अच्छी वैरायटी है। इसको हम गले के लिए और सब्ज़ चारे के लिए भी काश्त कर सकते हैं, बेहतर पैदावार देती है। और इसका जो तना है वो मीठा होता है, जिसे जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं इसके सब्ज़ चारे को। इसकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 50 मन फ़ी एकड़ है। और जो इसके कड़वी बचती है, यानी उसके टांडे या नाड़ कहले, उसकी जो पैदावार है 300 मन फ़ी एकड़ है। तो काश्तकार भाइयों, अगर हम इसको सब्ज़ चारे के तौर पर काश्त करें तो इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 500 से 550 मन फ़ी एकड़ हासिल कर सकते हैं। एक और हमारी वैरायटी है YSS 98। ये एक दरमियाने कद की वैरायटी है और इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 60 मन फ़ी एकड़ है। और इसको भी चारे के तौर पर जानवर जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। काश्तकार भाइयों, अब हम आते हैं कि इसका जो बीज है वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए फ़ी एकड़ और तरीक़ा काश्त क्या है। तो गले के लिए जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं जवार का, वो 4 से 5 किलो फ़ी एकड़ बीज गला, जब हम गले के लिए जो फसल काश्त करते हैं उसके लिए काफ़ी है। और तरीक़ा काश्त ये है कि आम तौर पर हमारे काफ़ी सारे काश्तकार जो हैं गले के लिए जो फसल उगाते हैं उसको ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं। और कतार से कतार का जो फासला है वो 2.25 फुट से 2.5 फुट तक रखते हैं। कुछ काश्तकार इसको खेलियों पर भी काश्त करते हैं और खेलियों का फासला भी इतना ही होता है। जब हमारी फसल 7-8 इंच की हो जाए तो इसकी छिद्राई करनी चाहिए। दरमियान में यानी 7 और 8 इंच का फासला पौधे से पौधे का फासला रखना चाहिए। और दरमियान में जो पौधे हैं वो निकाल लेने चाहिए, ताकि हमारी फसल की बढ़ोतरी अच्छी हो और अच्छी पैदावार दे सके। काश्तकार भाइयों, इस फसल को खादों की भी ज़रूरत होती है। नहरी इलाकों में बावक्त काश्त 1 बोरी DAP और 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी सल्फेट ऑफ पोटाश डालनी चाहिए। जब हमारी फसल 2 फुट की हो जाए तो पहली आपाशी के साथ 1 बोरी यूरिया और फिर 1 और बोरी फूल आने पर डाल देनी चाहिए।
बारानी इलाकों में 1.5 बोरी DAP और एक बोरी यूरिया बावक्त काश्त और दूसरी 1 बोरी यूरिया जो है जब बारिश आए तो वो उस वक्त डाल देनी चाहिए, क्योंकि बारानी इलाकों में हमारी इसका इन्हिसार जो है वो बारिश पारी होता है। काश्तकार भाइयों, इस फसल में जड़ी बूटियाँ भी उगती हैं और जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए ज़रूरी है जब हम फसल को काश्त करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेंडिमेथिलीन 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, या अगर इसके बावजूद भी हमारी फसल में जड़ी बूटियाँ उग आती हैं तो एट्राजीन 400 ml फ़ी एकड़ स्प्रे कर दें तो इंशाअल्लाह जड़ी बूटियाँ मर जाएंगी। इस फसल को काश्तकार भाइयों कीड़ों मकोड़ों का बहुत ही ज़्यादा हमला होता है, ख़ास तौर पर YS 16 पर, क्योंकि ये मीठी जवार है और इसको तने की सुंडी का बहुत ज़्यादा हमला होता है। इसलिए इस फसल को काश्त करने से पहले जब हम काश्त कर रहे हो तो इमिडाक्लोप्रिड और फफूंदी कोश ज़हर, कोई भी फफूंदी कोश ज़हर बाज़ार में मिलती है उससे ट्रीट कर लेना चाहिए, और कार्बोफ्यूरान दानेदार 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज के साथ मिलाकर ड्रिल कर दे तो ये फसल हमारी कीड़े मकोड़ों से, ख़ास तौर पर तने की सुंडी से महफूज रहेगी। इसके बावजूद भी कॉम्पल की जो मक्खी है वो इस पर हमला करती है, तो जब ये फसल पर हमला करे तो कार्बोफ्यूरान ग्रुप की कोई दानेदार जहर कॉम्पलों में या इसका छटा करके फसल में पानी लगा दें तो ये फसल हमारी इन मूजी कीड़ों से बच जाएगी। काश्तकार भाइयों, बारानी इलाकों में तो पानी का इन्हिसार फसल का जो है वो बारिश पर होता है, लेकिन नहरी इलाकों में इस फसल को आपाशियों की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है एक अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। लिहाजा इस फसल को 3 से 4 पानी दिए जाते हैं। पहला पानी उगाव के 25 से 30 दिन के बाद, और दूसरा पानी जो है जब फसल, और फिर जो दूसरा पानी जब हम इस सेंस में लगाते हैं कि फसल आया, इसको दूसरे पानी की ज़रूरत है या कम ज़रूरत है, वो ज़मींदार खुद ही फैसला करता है कि फसल को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जनरल सा फार्मूला यही है कि पहले पानी के 20 से 30 दिन के बाद दूसरा पानी दिया जाए, और जो तीसरा पानी है वो जब फसल सिट्टे निकाले और फूल बन रहे हो तो उस वक्त पानी की कमी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उस वक्त पानी की कमी हुई तो फसल को सोखा दिया गया तो पैदावार जो है वो बहुत ही मुतासर होती है और कम होती है। आगे काश्तकार भाइयों, इस फसल पर परिंदों का भी हमला होता है, इसलिए इस फसल को परिंदों से बचाने के लिए हमें ख़ास किस्म की रखवाली करनी चाहिए, यानी पटाखे वगैरह छोड़ने चाहिए ताकि परिंदे इससे दूर रहें। अब इसकी आती है बर्दाश्त। जब ये फसल पक जाए, और पकने का अंदाज़ा इस तरह करते हैं कि फसल के 1-2 दाना सिट्टे से निकाल कर मुँह में डालें और दांतों में चबाएं। अगर वो आवाज़ के साथ टूट जाता है तो समझ लें कि फसल हमारी पक चुकी है, और इस फसल के सिट्टे काट कर तिरपाल पर फ़ौरन ही फैला दें। अगर उनको इकट्ठा रखेंगे तो उनको उल्ली लग जाएगी, फफूंदी लग जाएगी और वो सिट्टे काले हो जाएंगे। इसलिए इनको फ़ौरन ही फैला दें ताकि ये धूप में, गर्मी में खुश्क हो जाए, और जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसको थ्रेशर के ज़रिए दहा लें, थ्रेश करा लें, और फिर दाने जो हमारे निकले उनको भी 2-3 दिन तक गर्मी में फैलाए रखें ताकि वो भी उनमें जो मॉइस्चर की मिकदार है, नमी की मिकदार है, वो 10 से 12% रह जाए, और बाद में इसको किसी अच्छी जगह पर स्टोर कर लें। तो काश्तकार भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो जवार के मुतालिक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले आयाल को और आपकी फसलात को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।